Now gold is not enough. कहाँ थे हम लोग? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पहले पार्टनरशिप को ये चैप्टर कितना कवर करता है? 10 मार्क्स। कितना मार्क्स कवर करता है? जिसमें से 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा जो कि अगले 4-5 दिन हम लोग सीखेंगे, है ना, और 6 मार्क्स का एमसीक्यू एंड एसएक्यू आएगा, जिसमें से 4-5 दिन तो हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे, है ना। आज मोस्टली जितना भी एमसीक्यू एसएक्यू आता है, जिस टाइप का क्वेश्चन क्या कर सकता है, अराइज कर सकता है, या जो जो क्वेश्चन आया था इस साल के एग्जाम में, वो सारा हम तुमको अभी क्या कर दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं थ्योरी के माध्यम से। किस माध्यम से? थ्योरी में। पहला बात तो पार्टनरशिप होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? देयर मस्ट बी, अकेले में पार्टनरशिप हो सकता है क्या? मैं और मेरी तन्हाइयाँ पार्टनरशिप में है, किसमें? डिप्रेशन के पार्टनरशिप में, किसमें? तो पार्टनरशिप में कम से कम कितना आदमी होना चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ये रिलेशनशिप है कितना लोगों का? 2 या 2 से ज्यादा लोगों का। हु आर एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जो कि एग्री हैं क्या करने के लिए? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। प्रॉफिट को शेयर करने के लिए कौन एग्री है? पार्टनर्स, है ना। जो पार्टनर्स एग्री है क्या करने के लिए? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। The business must be carried on by all or any of them acting for all. बिजनेस चलता रहना चाहिए। बिजनेस क्या होता रहना चाहिए? ये नहीं कि पार्टनरशिप किया, बिजनेस बंद करके ताला मार के घर बैठे हुए हैं। बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल, सबके द्वारा चलाया जाना चाहिए, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर किसी एक के द्वारा चलाया जाना चाहिए सबके लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। फिर आता है कि अगर तुम इस लाइनिंग में इंपॉर्टेंट देखोगे तो इट इज अ relationship between 2 or more person, 2 or more person who are agreed to share profit, है ना। Business must be carried on by all or any of them acting for all। अब इसमें देखो सबसे बड़ा पहला लाइन क्या मिला कि मिनिमम कितना लोग होना जरूरी है। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बिजनेस? तो देयर मस्ट बी 2 पार्टनर्स। कितना होना चाहिए? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? तो देयर इज लिमिट, देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट। पहले के हिसाब से कुछ और लिमिट है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि बैंकिंग में 10 होना चाहिए, नॉन बैंकिंग में 20 होना चाहिए। कौन बोलता है ये? पार्टनरशिप एक्ट। कंपनीज एक्ट, नया वाला कंपनीज एक्ट बोलता है कि 50 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? और वेस्ट बंगाल बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, क्या पूछ देगा। जैसे इस बार जो है वो अपडेटेड नहीं है वेस्ट बंगाल बोर्ड, सबसे गंदा बात है। कंपनीज एक्ट पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है कि व्हाट इज द न्यू कंपनीज एक्ट, व्हेन न्यू कंपनीज एक्ट पास्ड, है ना। न्यू कंपनीज एक्ट कब पास हुआ था? तो 2013। उसके नीचे एक क्वेश्चन पूछा कि प्राइवेट कंपनी में कम से मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है। और बच्चा सुबह मेरे से पूछ के गया था, हम बोले कि देखो 50 होता था, अब 200 हो गया है। पहले 50 होता था, अब 200 हो गया है। एग्जाम में आया तो नया वाला के हिसाब से पूछना चाहिए उसको, ऑप्शन ही नहीं दिया 200 का। अब बच्चा क्या करेगा, क्या सोचेगा? अगर हम खाली उसको बोलते हैं कि 200 होता है तो बच्चा क्या सोचेगा? गलत बताते हैं, है ना। अगर उसको ऑप्शन नहीं दिखाई दे 200 का तो वो तो यही सोचेगा ना कि गलत बताया है। क्या बताया है? वो उतना सोच। पॉज है वीडियो, ठीक है, चल रहा है ना। वो चार्ज नहीं है, 10% हो गया है। 20 हो जाता है, ट्रेनिंग होगा। ओके, तो ये नहीं समझा, वो एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन बोर्ड इसको रोकी दे थोड़ा देर। क्या बात हो रहा था हम भूल गए।
हाँ, तो ऐसे करके क्या करता है, दिक्कत क्रिएट कर देता है। तो हम सब कुछ पढ़ा देते हैं, सब कुछ मैंने पुराना वाला भी पढ़ा देते हैं, नया वाला भी पढ़ा सकते हैं। अपने तरफ से डिस्क्लेमर दे दिया रहता है कि कुछ भी पूछ सकता है। वेस्ट बंगाल बोर्ड पागल हो गया है ना, क्योंकि सब उसमें बूढ़ा बूढ़ा है ना, अब वो लोग वो वाला पढ़ के रखा हुआ है और उसी को दिए जा रहा है ना। मरेगा और जब उसका बेटा लोग के उम्र का कोई ज्वाइन करेगा तब बताएगा कि ना चेंज हो गई बात, ठीक चलेगा। तो पहला पॉइंट क्या पढ़े हम लोग, 2 और मोर पर्सन। दूसरा बात, एग्रीड होना जरूरी है ना। मारा पीटी कर रहे हैं, आप पार्टनरशिप करेंगे। हम पार्टनरशिप किसके साथ करेंगे, जिसके साथ मेरा एग्रीमेंट बनेगा, मतलब जिसके साथ हम एग्री होंगे कि ठीक बात है, प्रॉफिट हो तो बांट लिया जाए, प्रॉफिट तो। अब बदमाश से कर लिए, ये मेरे साथ कभी एग्रीमेंट नहीं करती है, कौन बात पे बोलेंगे झगड़ा करेगी, हम कहा आयरन हो ना, है ना। तो उसमें क्या होगा कि इसका एग्रीमेंट मेरे साथ मिल नहीं रहा है, और जब हम प्रॉफिट बांटने का बात आया तो उस समय माथा नोच के मेरा बोले सारा प्रॉफिट हमारा, ताकि कुछ ना मिले। तो प्रॉफिट बांटने के लिए क्या होना जरूरी है, एग्रीड होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, एग्रीड होना जरूरी है, माने एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट लिखित होना चाहिए कि वर्बल, क्योंकि बिना लिखित तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन भरोसा का ही बात है पार्टनरशिप। तो लिखित भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है या वर्बल भी हो सकता है, चलेगा यहाँ तक। तो एग्रीमेंट में भी रिटेन और वर्बल, है ना, या ओरल या फिर ओरल चलेगा। बट इफ द एग्रीमेंट इज इन रिटेन फॉर्म, किस एग्रीमेंट किस फॉर्म में है, रिटेन फॉर्म, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या बोला जाता है, एग्जाम में आया था तुम लोग का, बिजनेस स्टडी का, तुम्हारे भी एग्जाम में आया था और क्लास 12 के भी एग्जाम में आया था, 12 के अकाउंट्स में आया था। व्हाट डू यू मीन पार्टनरशिप डीड, तो इट इज अ रिटेन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। चलेगा यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, बिजनेस मस्ट बी, अच्छा यहाँ पे देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा है, लॉस नहीं लिखा है। हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखे हैं क्या, नहीं। क्योंकि जो पार्टनरशिप हो सकता है वो बच्चा के साथ भी कर सकते हैं, है ना। इसको हम बोले कि ठीक है एप्पल लीवल को देंगे, पार्टनर बन जाओ, और चाहते हैं कि इसका सारा प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ले, तो बच्चा के साथ हम एग्रीमेंट कर नहीं सकते। अब करेंगे भी तो इसके फायदे के लिए करेंगे, अपने फायदे के लिए नहीं। क्यों, क्योंकि ये बुतरू है ना। लूनियंट बोला जाता है, लूनियंट और बुतरू मतलब माइनर, माइनर माने ये लोग जो बच्चा है, बुतरू है। लूनियंट मतलब जो दिमाग से बुतरू है ना। तो पागल से थोड़ा सा डर के रहना चाहिए, इससे उसे साइन करा लिया कल हमने खींची ना। तो पागल के साथ और माइनर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वॉइड एब इनिशियो होता है, शुरू से ही क्या हो जाता है, कैंसिल रहता है। क्या रहता है वो, हाँ इसके फायदे के लिए करेंगे तो मेरा सारा संपत्ति तुम्हारे नाम पे हो जाएगा, तो हाँ कर सकते हैं। बच्चा को आप दे सकते हैं, बच्चा से माने बच्चा के साथ एग्रीमेंट बनेगा, लेकिन किसका एग्रीमेंट हो सकता है, प्रॉफिट का हो सकता है, लॉस का एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए हम क्या लिखे हैं, शेयर प्रॉफिट। क्या लिखा है, शेयर प्रॉफिट। तो मिनिमम नंबर कितना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, अब इसमें सब हम लिखा देंगे। बैंकिंग के हिसाब से 10, नॉन बैंकिंग या जनरल के हिसाब से 20, है ना। न्यू कंपनीज एक्ट के हिसाब से 50, वो तो प्राइवेट कंपनी को बताते हैं। किसका बताते हैं, प्राइवेट कंपनी को बताते हैं। किसका बताते हैं, चलेगा यहाँ तक। ओके, एग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल, है ना। बट पार्टनरशिप डीड मस्ट बी, शिप डीड मस्ट बी रिटेन। ये सारा एमसीक्यू आया हुआ है तभी बता रहे हैं, बिना आए हुए बताते ही फालतू बात हम बकेंगे ही नहीं। वो पहला क्लास है ना, तो ये सब आया हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था, एक्ट पास इन 1932। कब पास हुआ था, 1932 में, है ना। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज
पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। जो लायबिलिटी होता है पार्टनर्स का वो क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, उस पर कोई भी किसी भी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। चलेगा यहाँ तक? दुखे किसी को? क्या पार्टनर माइनर के साथ पार्टनरशिप कर सकता है? कर सकता है, प्रॉफिट के लिए, उसके प्रॉफिट के लिए हो सकता है। किसके लिए हो सकता है? प्रॉफिट के लिए हो सकता है। लॉस के लिए उसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। चलेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत? ओके, ये क्या करोगे तुम लोग? कब कॉपी करोगे? ये जो है ना, ये चैप्टर में आया हम लोग, मैंने प्रैक्टिकल में, वो एमसीक्यू में आता है, वो सब एमसीक्यू में, इससे भी एमसीक्यू में आता है। अभी जो है हम प्रैक्टिकल में घुसे हैं। किसमें घुसे हैं? प्रैक्टिकल में। तो तुमको बनाना होगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना? नाम किससे मिलता जुलता है? प्रॉफिट एंड लॉस से। पहले हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। तो सबसे पहले क्या बनाते थे? ट्रेडिंग। फिर क्या बनाते थे? पीएल। फिर क्या बनाते थे? बैलेंस शीट, है ना? क्योंकि ये हम किसका बनाते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अकेला बिजनेसमैन है, और उसका जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो अकेले लेके चल जाता है, आराम से उसका प्रॉफिट पूरा का पूरा किसका हो जाता है? उस अकेले बिजनेसमैन का। लेकिन अब क्या पूरा प्रॉफिट एक अकेला आदमी लेके चल जाएगा? नहीं, उसमें जो भी पार्टनर है वो लेके जाएंगे। किसको? उस प्रॉफिट को, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे हमको बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने किसके बाद बनाना पड़ता है? पीएल के बाद, लेकिन बैलेंस शीट से पहले। तो तुमको पूरा बनाना पड़ेगा। क्या मरो मत, इतना दुख नहीं है, तुमको नेट प्रॉफिट निकाल के दे देगा, ठीक है? तुम तो सीखा है ना भाई 11 में, तो जो एग्जामिनर है वो तो चेक करेगा अभी कॉपी, और तो समझ जाएगा कि अच्छा इसको नेट प्रॉफिट निकालने आ गया है। तो इसीलिए अब तुमको कहाँ से देगा क्वेश्चन? नेट प्रॉफिट के बाद से। तुम मरने लगा तुरंत। तो अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है किसका? पीएल का, वो ट्रांसफर होगा किसमें? पीएल एप्रोप्रिएशन में। किस लिए? ताकि उसको पार्टनर्स के बीच में क्या कर दिया जाए? बांट दिया जाए। क्या कर दिया जाए? बांट दिया। जैसे तैसे बांट देंगे कि जैसे एग्रीमेंट है वैसे बांटेंगे। एज पर द एग्रीमेंट, एज पर द एग्रीमेंट हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसके बीच में? अमंग पार्टनर्स। किसके बीच में? तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या पूछे? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? तो इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एज पर पार्टनरशिप 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन आएगा। ऐसे की जो है कितना मार्क्स का आएगा? 1 मार्क्स का आएगा, है ना? तो डिफिनेशन क्या बोले? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। किस चीज का? नेट प्रॉफिट। किसके बीच में? अमंग द पार्टनर्स, अमंग द जैसे तैसे, एज पर द एग्रीमेंट, एज पर द एग्रीमेंट। तो इसको जबरदस्ती का डिफिनेशन बना दिए। क्या डिफिनेशन बनाया? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स एज पर द एग्रीमेंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Which account is it? It is personal, real, nominal. The answer is nominal. जिस भी अकाउंट से तुमको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चले, जिस भी अकाउंट से किसके बारे में पता चले? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चले, वो अकाउंट कौन सा हो जाता है? नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। कौन सा अकाउंट हो जाता है? जिस भी अकाउंट में, है ना, तुमको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्या पता चल जाए, वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा तुम्हारा? नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग भी नॉमिनल है, प्रॉफिट एंड लॉस भी नॉमिनल है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल अकाउंट है। कब बनाया जाता है? आफ्टर पीएल बट बिफोर बैलेंस शीट। आफ्टर पीएल बट बिफोर बैलेंस शीट। एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन डज पीएल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर्ड? आफ्टर ट्रेडिंग, आफ्टर पीएल, आफ्टर बैलेंस शीट। ये आफ्टर पीएल बिफोर बैलेंस शीट। आफ्टर पीएल बट बिफोर बैलेंस शीट। चलेगा यहाँ तक, है ना? तो कौन सा अकाउंट है ये? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। अब बात करते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर पार्टनर्स के बीच में नहीं है, मानो क्या बोल रहे हैं समझो कि हम जो है किसी एक को पार्टनर बनाएंगे, जया, है ना? कौन पार्टनर है? जया। और जया आई और बोली कि भैया हमको ना बहुत अच्छा बिजनेस करने का मन सोच रहा है, मैं क्या करना चाहती हूँ बोलो? हम ना दिनों रात ना फुचका बेच के बहुत है ना, किस चीज का? फुचका का बिजनेस करना चाहती है। कौन? जया, है ना?
और इसका मुंह भी ऐसे ही था पापड़ी की तरह, है ना। और वो मस्त आराम से क्या कर सकती है, फुचका बेच के कमा सकती है। हमने कि देखो हम मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे साथ ठेला में लेके फुचका बेचने निकले, क्योंकि आपको कौन बोल रहा है, आप आराम से मस्त पढ़ाइए, आप खाली पैसा दे दीजिए। क्या दे दीजिए? पैसा दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। और ठीक है ले लो। तो मेरे को बोले कि भैया आप 1 लाख रुपया लगाइए। अच्छा तुम कितना लगाओगे? तो बोलिए हम 10,000 रुपया लगाएंगे। हम कितना? 10 गुना ज्यादा, 1 लाख। ये कितना? 10,000। लेकिन हम मेहनत नहीं करेंगे, हम स्लीपिंग पार्टनर रहेंगे। कौन सा पार्टनर? अब ये स्लीपिंग पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है किसमें? बिजनेस में। हम स्लीपिंग पार्टनर रहेंगे, हम तुम्हारे साथ बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तुमको जो करना है कर लेना। चलेगा यहाँ तक? अब बोले कि ठीक है आप चिंता मत कीजिए, हम सुबह 5 बजे उठेंगे, है ना, आलू को पानी में डाल देंगे, आलू छीन के रख देंगे, 10 बजे से आलू सारना शुरू करेंगे और 2 बजे से ठेला पे लेके निकल जाएंगे। क्या करने है? और रात को 10-11 बजे तक मार फुचका उचका बेच बाज के घर जाएंगे। ऐसी करती थी। करते 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 जब धरती पूजा आया, इसका मन बढ़ गया, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था इसका। धरती पूजा में बोलिए कि हम लेलिन मार्ट में सबसे बड़ा स्टॉल लगाने का कहाँ पे? लेलिन मार्ट में बहुत बड़ा स्टॉल लगाना चाहते हैं, है ना। तो आप हम सोच रहे हैं कि बैंक से लोन ले लें। हमने कि बैंक में कहा जाएगा पैसा वैसा फंसाने, तो बैंक से कितना लोन चाहिए? तो बोला 50,000 हम बैंक से लोन लेंगे। हमने देखो हम दे दे रहे हैं, है ना, चिंता मत करो, है ना। जो बैंक को इंटरेस्ट दोगे वो मेरे को दे देना, ठीक है। तो हम लोन दे दिए। हम पैसा कैपिटल लगाए कि लोन दिए हैं? कैपिटल ये लगाए हैं, है ना। लोन हम कितना दिए उसको? 50,000। बैंक से मतलब बैंक को बीच में क्या मत करो, फंसाओ मत। हम दे दे रहे हैं तुमको, मेरे को जब हो जाएगा तब तुम क्या कर देना, वापस कर देना। लेकिन ये कैपिटल नहीं है, ये क्या है? लोन। चलेगा। ये सब करके बिजनेस बहुत अच्छा चला और अल्टीमेटली जया जो है वो प्रॉफिट लेके आई 10 लाख रुपया। कितना? 10 लाख का प्रॉफिट अर्न की है साल भर में। कितना का? उससे ज्यादा ही था, कुछ मेरे को नहीं बताई है, लेकिन मन में तो चोरी है इसके, जय, है ना। तो जो भी हो छोड़ो, हमको क्या है, जितना बताए उतना ही हम क्या कर लिए, मान लिए। कितना प्रॉफिट हुआ है? 10 लाख। अब इस 10 लाख के प्रॉफिट को क्या करेंगे? अब जैसे ही ये देखिए कि इतना सारा प्रॉफिट, तो वो भूमि को बताइए, जानती है भूमि हम लोग ना 10 लाख का प्रॉफिट कमाए हैं। ये तो असली तेरी साहु जी असली, है ना। ये इसको समझा रही है, सुन तू तो काम कर ले, दिन भर खट ले, सवेरे 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, है ना। तोरा काम मिला? तोरा तो कुछ ना मिला, जो भैया से सैलरी मांग। अभी बेचारी शरीफ बच्ची दौड़े दौड़े मेरे पास आई, जानते हैं भैया वो ना सब बोल रहा था ना कि दिन भर खटे हैं ना, तो सैलरी मिल जाना चाहिए था तुमको, है ना, इतना साल भर खटी हो। तो कि क्या चाहती बोलो? तो 10,000 रुपये करके महीना का सैलरी दे देते ना तो ठीक रहता। तो फिर हम एक एप्पल लेवल निकाले और इसको दे दिए। बोले कि बाबू बात हुआ था हमारे बीच में, नहीं लो जो तुमको सिखाया है उसको सिखा देना है। लो चॉकलेट लेके चुपचाप घर चल जाओ, मारेंगे पट से नहीं के बाद। और इसको क्या किए? चॉकलेट देके भगा दिए। देंगे कि नहीं सैलरी? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था। फिर गई, फिर सिखाने लगी, सुन सैलरी मत मांग, कमीशन मांग, कमीशन। क्या मांग? कमीशन। कि भाई हम बेचे हैं सामान बेचे हैं तो मेरे को क्या चाहिए? कमीशन। फिर दौड़ आई, भैया कमीशन, एक कमीशन कुछ होता है। बोल ये लोग 10% ले लेती तुम कमीशन तो हो जाता काम। फिर एक चॉकलेट दिए, साथ में उसके साथ दवाई दिए, चुपचाप जो बोला है ना उसको जाके ये दवाई रिटर्न कर देना, ठीक है। फिर आई तो उसको मारी, फिर बोले कि जो कम से कम दुर्गा पूजा का बोनस मांग ले, कैसे मांग ले। फिर आई, फिर मारे, फिर मार के भगाए, है ना। चॉकलेट दे दिया हाथ में और रिटर्न कर दिए। अब मेरे मन में लालच आ रहा था, है ना, कि ये बार बार दौड़े दौड़े आ रही है। हम फिर इसको बुलाए, तुम इधर हम लोग पूंजी लगाए थे, बोले हाँ लगाए थे। तो हम बैंक में रखते तो पैसा मिलता? हाँ मिलता। तो ले लिया जाए यहाँ से भी 20% से। कितना परसेंट है? बोले कि रुकिए 2 मिनट, हम दोस्त से पूछ के आते। अपने से अकाउंट आता नहीं है, हिसाब किताब तो कुछ जानते नहीं है। रुकिए हम दोस्त से दौड़ी दौड़ी गई किसके पास? भूमि के पास। सुन ना भैया ऐसा नहीं बोला था। मैं बोली कि चॉकलेट क्यों? क्योंकि मेरे को मिलेगा 20,000 रुपया, इसको मिलेगा 2,000 रुपया। तो भूमि उसको सिखा रही है, चॉकलेट भैया दे रहे ना, जाके उनको दे दे, और गिन दीजिए चुपचाप चॉकलेट खाइए, पैसा वैसा नहीं मिलेगा। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। फिर हम उसको याद देना कि याद करो वो गरीबी का दिन जब तुम बैंक से लोन लेने जा रही थी, हम तुमको बैंक जाने से रोके थे और हम तुमको क्या दिए थे? लोन दिए थे। क्या दिए थे? तो चलो लोन पे 20% से इंटरेस्ट दो,
पागल हो है का? हम मस्त आराम से बैंक से जा रहे थे, बैंक हमको 6% से दे रहा था, अब 20% मांग रहे हैं, मत बोल रहे हैं। यानी कि तो क्या वो 20% दो? नहीं, आप क्यों होती है हमको? आप नहीं देते तो हम कहाँ से लेते हैं? अब बैंक से कितना देता हूँ? फिर बोले मानी ना 6% देता, तो कम से कम मेरे को भी दे दो। कितना परसेंट से? 6% से। कितना परसेंट से? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो क्या होता तुम्हारा जाता। तो ठीक है 20% नहीं दोगे तो ना मामा से कहना मामा अच्छा है ना, तो कितना दे दो? तो बैंक रेट के हिसाब से ना 6% पर एनम पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है किसके बीच में, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा कितना परसेंट से? 6% पर एनम के हिसाब से, है ना। तो ये क्या था? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या मिलेगा? किसको किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। ना सैलरी मिलेगा, ना बोनस मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, है ना। याद करो वो दिन जब तुम घर पे रोल लेके आते हो, तुम भाई बहन बैठे हुए हो, है ना। मानो हम और जया जो है भाई बहन है ना, और हम रोल लेके आए हैं अपने पैसा से। हमने जया ये खा लो बाबू, है ना। किसको दिए? जया। हम कौन सा खाए? ये। क्यों? क्योंकि पैसा किसका लगा था। फिर जया गई अगले दिन, ये खा लीजिए भैया, है ना। क्यों? क्योंकि पैसा किसका लगा? जया का। किसका? जया का। अरे ठीक बा, हमरो टाइम आई। तो फिर हम लोग के जो फादर है वो लेके आए, है ना। तो हम लोग की जया तुम छोटी हो बाबू, सुन छोटा बड़ा कुछ ना बोला, पैसा के कला बा पापा के। हम काट दे रहे ना, पैसे काट दे, लेकिन तू है खो, हम ये वाला खाएंगे। क्यों? काटा तुम है तो चूज हम करेंगे। सेंटीमीटर मिलीमीटर से नापेगा ना तुम लोग। मेरा बड़ा भाई है, यही होता है ना। फिर क्या करेंगे? हम ऊपर से काट के इधर से इधर जोड़ देंगे। अब दोनों बराबर। अब जो है खाने में आनंद मिलेगा। अगर 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर अगर ज्यादा हो गया तो ना हम उसको जिंदा रहने देंगे, और ना या तो घर में वही रहेगा, नहीं तो हम भी रहेंगे। हुआ है कभी ऐसा तुम्हारे साथ? तो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, तो दे विल शेयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। कैसे शेयर करता है प्रॉफिट? इक्वल रेशियो। किस रेशियो में? इक्वल रेशियो। चलेगा यहाँ तक? तो अभी तक क्या क्या हम पढ़ा है इस चैप्टर से रिलेटेड? पहला बात कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये? नॉमिनल अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड। कब प्रिपेयर किया जाता है? आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बिफोर बैलेंस शीट। अच्छा याद करना पड़ रहा है क्या ये सब? ये सब तो ऑलरेडी हो जा रहा है ना। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट, क्या बोल सकते हैं? नेट प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स, जैसे तैसे एज पर द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप चल गया यहाँ तक। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नो प्रॉफिट, सॉरी नो सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस, चलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन at the rate of 6% per annum. Profit distributed इक्वली। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली। चलेगा यहाँ तक? दुख है किसी की जिंदगी में? इसको क्या करोगे? कब?
है ना, जो वीडियो में देख रहा है